अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान ने 5 साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 में कब्जा किया था। लोगों के भागने, देश छोड़कर निकलने की तस्वीरें तो आपको याद होंगी। अब 5 साल बाद तालिबान में बड़ी फूट सामने आई है। तालिबान में काबुल बनाम कांधार की जंग हो रही है। सिराजुद्दीन हक्कानी बनाम हिबतुल्लाह अखुंदजादा की लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। तालिबान में आपसी संघर्ष चरम पर है। हाल में ही वायरल हो गए एक वीडियो क्लिप में इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि तालिबान के नेता अंदरूनी खतरे से परेशान हैं। आपसी टकराव चरम पर है। तालिबान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तालिबान के सर्वोच्च नेताओं के आदेशों की अवहेलना हो रही है। उन्हें लगता है कि हालात अगर जल्द नहीं सुधरे तो तालिबान में सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंच सकता है। तालिबान में सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने की होड़ लगी हुई है। ये संघर्ष दो धड़ों के बीच में हो रहा है, जिसमें एक का नेतृत्व सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा कर रहे हैं और दूसरे का आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। अखुंदजादा ने यह भाषण जनवरी 2025 में दक्षिणी शहर कांधार के एक मदरसे में तालिबान लड़ाकों के सामने दिया था। इस ऑडियो क्लिप से साफ संकेत मिलते हैं कि तालिबान में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसके शीर्ष नेतृत्व के बीच गंभीर मतभेद हैं। हालांकि तालिबान हमेशा इससे इनकार करता रहा है। तालिबान में दो गुट कौन से हैं ये जान लीजिए। तालिबान में दो प्रमुख गुट काम करते हैं। एक गुट पूरी तरह से अखुंदजादा के प्रति वफादार है, जो कांधार में अपने बेस से देश को एक सख्त इस्लामिक अमीरात के अपने विजन की ओर ले जा रहे हैं। वो अफगानिस्तान को आधुनिक दुनिया से अलग थलग रखना चाहते हैं और उनके प्रति वफादार धार्मिक नेता समाज के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। वहीं दूसरा, जिसमें ज्यादातर राजधानी काबुल में रहने वाले शक्तिशाली तालिबान सदस्य शामिल हैं। ये एक ऐसे अफगानिस्तान की पैरवी करते हैं जो कट्टर इस्लाम का पालन करते हुए बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करे और लड़कियों और महिलाओं को भी ऐसी शिक्षा मिले कि वो उन्हें अनुमति दें जो उन्हें अभी प्राइमरी स्कूल के बाद नहीं मिलती है। तालिबान कहता रहा है कि अफगानिस्तान पर अखुंदजादा संगठन का पूर्ण शासक है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अल्लाह के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि उनके कई फैसलों का व्यापक पैमाने पर विरोध भी हुआ है। इसी में से एक है सितंबर 2025 के आखिरी में अखुंदजादा का इंटरनेट और फोन बंद करने का आदेश। इससे अफगानिस्तान बाकी दुनिया से कट गया। 3 दिन बाद इंटरनेट को बहाल कर दिया गया, लेकिन तालिबान ने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ। अखुंदजादा के आदेश को किस शख्स ने पलट दिया। तालिबान में सितंबर में क्या हुआ था ये जान लीजिए। तालिबानी सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान में सितंबर में जो कुछ भी हुआ वो काफी बड़ा था। काबुल समूह ने अखुंदजादा के आदेश के खिलाफ काम किया और इंटरनेट को बहाल कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अभूतपूर्व घटना थी। तालिबान दूसरे अफगान गुटों के विपरीत अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता है। इसमें कोई फूट नहीं पड़ रही है, यहाँ तक कि असहमतियों के बारे में भी शायद ही कभी कोई सुना होगा। विशेषज्ञों का भी कहना है कि तालिबान के डीएनए में अपने वरिष्ठ नेताओं और अमीर यानी सुप्रीम लीडर के आदेश को मानने का सिद्धांत शामिल है। यही वजह है कि उनके स्पष्ट संदेश और आदेश के खिलाफ जाकर इंटरनेट को फिर से चालू करना अप्रत्याशित घटना माना जा रहा है। तालिबान में विद्रोह के लिए क्या नियम है ये जान लीजिए। इसे तालिबान में विद्रोह की तरह देखा जा रहा है। हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अपने नेतृत्व की शुरुआत इस तरह नहीं की थी। सूत्रों का कहना है कि उन्हें 2016 में तालिबान के सर्वोच्च नेता के रूप में आंशिक रूप से आम सहमति बनाने के उनके दृष्टिकोण के कारण चुना गया था। खुद युद्ध के मैदान का अनुभव न होने के कारण अखुंदजादा ने सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना सहायक बनाया, जो खूंखार आतंकवादी कमांडर है। वो उस समय अमेरिका का मोस्ट वांटेड भी था। उसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था, लेकिन आज वही सिराजुद्दीन हक्कानी अखुंदजादा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अफगानिस्तान की यह कहानी कहां जाती है और वहां पर चल रहा यह सत्ता संघर्ष फिलहाल के लिए क्या बताता है।